हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे दिया गया है ना, उसको सबसे पहले हमें क्या चीज में कन्वर्ट करना है, तो रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। अब रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद जो है उस समीकरण को ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए, जिस समीकरण में जो है ना पावर एक होता हो ना, तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसमें पावर कितना है, देखिए तो एक है ना, तो पावर एक है, तो ये आपका हो गया रैखिक समीकरण। यदि इसी की जगह पे रहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना, 4, तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, द्विघात समीकरण हो गया। चलिए, इतना समझ गए कि जिस समीकरण का जो है घात जो है ना एक से ज्यादा होता है तो द्विघाती हो गया या त्रिघाती हो गया। जिस समीकरण का पावर एक होता है तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए, इतना क्लियर हुआ तो फिर से आते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले गौर से समझिए। ठीक है, कक्षा 10 में क्या है, 10 विद्यार्थी ने क्या किया, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित के पहली प्रतियोगिता में क्या किया है दोस्तों, भाग लिया है। अब उसमें कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से कितना, 4 अधिक है। एग्जैक्ट नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने क्या किया है कि एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें ज्ञात करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर हो गया ना जी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कहने का मतलब कि ज्यादा है लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, x हो गया। फिर उसके बाद लड़कों का भी तो संख्या है, लड़का, तो लड़कों की संख्या बराबर मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब क्लास 10 के कितने विद्यार्थी ने भाग लिए, तो 10 विद्यार्थी ने भाग लिए। अब इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलाकर जो है ना 10 है, टोटल 10 है लड़का और लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से लिखेंगे। यहाँ पे लड़की हो गया प्लस कितना हो गया, लड़का हो गया, दोनों को मिलाकर कितना विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना नहीं समझ में आएगा। चलिए, अब फिर से क्या कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो फिर यहाँ पे चलेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या हो गया और यहाँ पे लड़का की संख्या हो गया। ठीक है, तो लड़का की संख्या से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, +4 कर देंगे, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस, यहाँ पे समीकरण 1 माइनस कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे है समीकरण 1 माइनस वाई बराबर कितना, 4, और घटाना है हमें। तो देखिए जब घटाते हैं ना तो निशान क्या होता है, बदल जाता है। जब घटाएंगे तो क्या हो गया दोस्तों, निशान बदलेगा
और जोड़ेंगे ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं होता है, लेकिन घटाएंगे तो सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस है तो इसमें सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये आपका रियल वाला सिंबल हो गया, ठीक है। अब ऊपर से हमको मतलब नहीं ऊपर में कितना है, इसके ऊपर कितना है, नीचे वाला जो चेंज हुआ है ना वही है रियल, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो वाई और वाई कितना हो गया, 2y हो गया, ठीक है जी। इतना हो गया, 10 में से 4 को घटाते हैं तो 6 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 6 बटा कितना हो गया, 2 हो गया, 2 कितना हो गया 6, यानी y बराबर कितना निकला, 3 निकल गया, इतना हो गया। अब इस y का मान जो है आप समीकरण 1 में रखिए या चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हो गया, y का मान रखने पर, यहाँ क्लियर कर देते हैं। चलिए समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई है बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। y का मान कितना निकाले हैं, तो 3 निकाला है ना जी, तो 3 हो गया बराबर 10 हो गया। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। ये रहा लड़कों की लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या x तो माने थे तो x बराबर 7 हो गया, और लड़कों की संख्या कितना हो गया, y माने है तो 3 हो गया। तो 3 में कितना अधिक है, 4 अधिक है, यही ना जी। तो 7 3 10 हो गए, तो ये हो गया लड़कों और लड़कियों की संख्या हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ विधि के माध्यम से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, कागज और कलम पे चलते हैं।